फ्रेंड्स, टेंस के अंदर आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे वर्ड्स आते हैं। यही इसकी पहचान है। इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इसका प्रयोग होता है। इस टेंस में हमें हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेड का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर जैसा कि पूर्व में बताया था सभी टेंसों में फॉलो होता है। सब्जेक्ट आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सेम इसमें भी करना है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हेड होगी इस टेंस की, प्लस मेन वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य देखते हैं, जैसे कि राम स्कूल जा चुका था। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो इस सेंटेंस में अंत में चुका तो हालांकि प्रेजेंट टेंस में भी आता है, लेकिन उसके अंत में क्या होता है, चुका है का प्रयोग होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, इसलिए इसके अंत में था का प्रयोग हुआ है। तो चुका था, इससे पता चल जाता है कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, जैसा कि मैंने राम लिखा है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है पास्ट का, उसमें हेल्पिंग वर्ब हेड लगती है, तो हमने यहाँ हेड लगा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग करना होता है। मेन काम क्या हो रहा है, वर्ब कौन सी है, क्रिया गो है, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन, इसलिए उसका प्रयोग किया है। फिर वो ऑब्जेक्ट या कर्म कौन सा है, स्कूल, तो सेंटेंस बना राम हैड गॉन टू स्कूल। भूतकाल में जब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर एक अलग तरह से भी सेंटेंस बनते हैं, जब उसमें दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं। भूतकाल में एक के बाद दो कार्य समाप्त होते हो, यानी एक काम पूर्व में ख़त्म हो गया हो, उसके बाद दूसरा कार्य समाप्त हुआ हो, तो जो पहले समाप्त होने वाला कार्य होता है उसमें हमें सब्जेक्ट के साथ में हेड का प्रयोग करेंगे और उसके साथ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जो दूसरा सेंटेंस होगा बाद में जो समाप्त होगा उस कार्य के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट यानी कि सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एक एग्जांपल देखते हैं, वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था। वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था। ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाई। डॉक्टर डिड नॉट कम, एक सेंटेंस तो ये हो गया, डॉक्टर नहीं आया था, तो हमने यहाँ पर डिड का प्रयोग किया है क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, और पास्ट के सिंपल टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना होता है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर डिड नॉट कम। उसके बाद में हमें बीच में आफ्टर लगाना होगा, उसके बाद आफ्टर द लेडी हैड डाई, इसमें हमने हेड का प्रयोग किया क्योंकि ये परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। कुल मिला के अगर जब दो सेंटेंस जुड़े होते हैं और उसमें बीच में आफ्टर या बिफोर लिखा होता है, तो एक सेंटेंस में हमें पास्ट टेंस का यूज़ करना होता है, पास्ट सिंपल का, और एक जगह पर हमें पास्ट परफेक्ट का उपयोग करना होता है। जब कोई सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, तो एक सेंटेंस में यदि एक जगह डिड नॉट लिखा है जैसा कि यहाँ पर, तो ये पास्ट सिंपल टेंस हुआ। तो हमें ये यहाँ से समझ जाना चाहिए कि दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा। यहाँ पर हमने हेड हेल्पिंग वर्ब लगा दी क्योंकि ये परफेक्ट की हो गई। अब हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव में पूर्व में भी बताया था, सभी सेंटेंस में सभी जितने भी टेंस होते हैं उनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ नोट लगा दिया जाता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, राम स्कूल नहीं जा चुका था। जा चुका था से तो पता चल गया कि परफेक्ट है पास्ट का, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। जब ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा। जैसे कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया राम, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी हैड, उसके साथ हमें नोट लगाना है तो नोट लगा दिया। उसके बाद हमें मेन वर्ब का प्रयोग करना है, मुख्य क्रिया कौन सी है, गो है, उसकी थर्ड फॉर्म होगी गोन टू स्कूल, तो राम हैड नॉट गॉन टू
स्कूल ट्रांसलेट हो गया है सेंटेंस। अब हम देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसके अंदर जितने भी टेंस होंगे प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हमें शुरू में लिखना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जिस भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी। यहाँ पर जैसे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हेड है, इस कारण से इसको हम शुरू में लिख देंगे। जैसे कि सेंटेंस लिखा है, क्या राम स्कूल जा चुका था। क्या राम स्कूल जा चुका था, क्या यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चुका था मीन्स परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसी कारण इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हेड स्टार्ट में लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया राम, उसके बाद हमें मुख्य क्रिया लिखनी होती है तो गो होती है, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, इसलिए गोन कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर देंगे टू स्कूल। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो चुका है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसकी हेल्पिंग वर्ब थी हैज़ बीन या हैव बीन। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। इसके जो वाक्य होंगे उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इनका प्रयोग होगा। उससे सिंपल सी बात है, रहा था, रही थी मीन्स ये कंटिन्यूअस है और समय दिया होता है यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जिस भी टेंस के अंदर इस तरह से समय दिया हो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होगा क्योंकि ये पास का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ पर कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में ही जारी था। एक जो एग्जैक्ट टाइमिंग होगी इसमें निश्चित समय दिया होगा अगर, तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। जैसे कि कहीं पे 2 बजी है, 4 बजी है तो एक निश्चित समय हो गया, उसके लिए हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। और जहाँ पर एक पीरियड दिया हो, अवधि दी हो है, निश्चित समय है, जैसे 10 दिन है, 20 दिन है या फिर 2 साल है, तो उसके लिए हमें फोर का प्रयोग करना होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट, इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंस है वो किस तरह से बनाए जाएंगे, उसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। उसके बाद हैड बीन लगेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे और फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, सकारात्मक वाक्य, उसको किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। हम 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे। इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो 2 घंटे पहले से समझ आ गया, 2 घंटे यानी समय दिया है तो ये किसी न किसी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। अब इसके अंत में देखते हैं, रहे थे, रहे है लिखा होता तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन रहे थे है यानी पास का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, हम के लिए वी लिखा जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद में मेन वर्ब लिखी जाएगी, यहाँ पर हम प्ले लिखेंगे, प्ले के साथ में आईएनजी लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, इस कारण से मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है, इस कारण से प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। फॉर किस लिए लगा है, तो टाइमिंग जो है वो एक अवधि दी है, इस कारण से फॉर का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो इसमें एक चेंज होता है कि पूरी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट नहीं लगाते, हैड बीन, तो इसके बीच में नोट लगाते हैं, हेड और बीन के बीच में, मीन्स हेड के साथ में नोट लगेगा, उसके बाद बीन लिखा जाएगा। जब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं किस तरह से उसको ट्रांसलेट किया जाता है। सीता 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी। नहीं से तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, 2 घंटे टाइमिंग दिया है मीन्स परफेक्ट हो गया, रही थी से पता चल गया है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, स्टार्ट में सीता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड बीन होती है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो हेड और बीन के बीच में नोट लगेगा, तो हैड नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड, उसके साथ आईएनजी लगाया जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा बुक, फिर आएगा सिंस या फॉर, तो यहाँ पर समय की एक अवधि दी है, इस कारण से फॉर का प्रयोग करेंगे, और 2 आवर्स
उसके बाद में आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सभी में सेम होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगेगी, सेम चीज़ फॉलो होगी, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा कि हेड बीन पूरा का पूरा एक साथ स्टार्ट में नहीं आएगा। हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। क्या सीता 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी? क्या स्टार्ट में क्या आ गया? पता चल गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है। रही थी से पता चल गया पास्ट का परफेक्ट है, कंटिन्यूस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हेड स्टार्ट में लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा सीता, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया आएगी रीड, तो उसके साथ आईएनजी लगाना है, रीडिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बुक, फिर फॉर 2 आवर्स, यानी 4 लग जाएगा क्योंकि समय की अवधि है। उम्मीद है आज की क्लास में आप सबको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ आया होगा। थैंक यू।